हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कलेक्शन कर रहे थे। तो अब तक मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो क्लास उपलब्ध करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ करके। उसमें आपको तीनों वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो आज ये चौथा वीडियो है। तो आज को मिला के मैंने कम से कम 400 प्रश्न करवा दिए हैं। तो आगे भी मैं इसके प्रश्न करवाऊंगी और चैनल के साथ आप बने रहिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न बनने वाले हैं, 1000 5000 के आसपास। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सभी को मैंने कलेक्ट किया है, जिसमें केवीसी के आएंगे आपके पीजीटी, और एनवीएस के पीजीटी, डीएसएसबी के पीजीटी के क्वेश्चंस होंगे। अगर इसी तरह की आगे भी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से कलेक्शन और चाहिए, ताकि मैं आगे करा सकूं और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। इसको देख के आप अपने तैयारी को बेहतर कर पाएंगे कि किस तरह के किस पीजीटी के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको अनुमान हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और किसी भी प्रश्न का मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको 15 मिनट में 100 प्रश्न करवा देना। तो यहाँ पे देखिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो ये है कन्यादान। अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। निम्न में से कौन से व्यंग्यकार नहीं है, तो वो है अज्ञे। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 3 खंडों में विभक्त है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है, तो ये नासिरा शर्मा है। उसके बाद श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा कौन सी है, तो ये रेखा चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है, तो रेखाएं बोल उठेंगी। अगला जो प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो वो है बसेरे से दूर। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो ये एक आत्मकथा है। अगला जो प्रश्न बनता है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार का एकांकी है, तो ये एक सामाजिक व्यंग के ऊपर लिखा गया एकांकी है। उसके बाद सॉरी, डीएसएसबी पीजीटी का जो प्रश्न बनता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो ये 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। अगला जो प्रश्न बनता है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है, तो काव्यादर्श है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो यह असंगति अलंकार है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य काली शब्द जो है वो एक विशेषण है। उसके बाद शब्दार्थी साहित्य काव्य परिभाषा किनके द्वारा की गई है, तो आचार्य भामा के द्वारा की गई है। दृश्य काव्य की विधा क्या है, दृश्य काव्य की जो विधा है वो एक नाटक है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, तो इनमें से तो वो है त्रिभुवन। उसके बाद दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दु प्लस प्रकृति। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है। अगला जो प्रश्न बनता है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी सुजान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रति प्लस आरोपण क्या आएगा, प्रत्यारोपण। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी एक उदाहरण है और ये एक स्वर संधि का है। उसके बाद का प्लस अपी की संधि होगी कोयापी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो गुजरात में। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो क और ता है। किस ध्वनि ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है, किस विद्वान ने, तो ये दिया है सुनीति कुमार चटर्जी ने। कैंची के शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की का है। भाषा के शब्द बंद में असत्य कथन कौन सा है, तो भाषा पैतृक संपत्ति है, ये एक
असत्य कथन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की गई है। कब? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं किसने की है, तो ये तत्काल उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करना है, जिसमें जो सही उत्तर होगा, संकल्प जो है ये एक तत्सम है। उसके बाद सूरज तद्भव है, काका ये देसी है, उसके बाद मोटर विदेशी है। तो इस हिसाब से सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है केवीएस पीजीटी से, पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो है भोजपुरी। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। सॉरी, क्या प्रश्न था? किशोरीदास वाजपेयी किसकी है? हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार है किशोरीदास वाजपेयी। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो है वाग्अर्थ। अजायब घर जो है विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो क और ख है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो योग ऋण शब्द से है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। उसके बाद यदि ए और ए ओ तथा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए आह आओ आ हो जाता है। यह संधि कौन सी है, तो आयादी संधि है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो अंधकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यह है पानी। सही युग्म पहचानिए जिसमें दुबला पतला है एक लड़का। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द का यहाँ पे क्या पुल्लिंग शब्द बताना है, जिसमें आपने कौन सा है यहाँ पे, तो ये मजा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इसमें क्रिया विशेषण है। उसके बाद भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है अवयव। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जिसमें जो है गोधूम। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो वो है मुंह। सुख दुख के बीच लगाने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। निम्नलिखित शब्दों में किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो मिलान में नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मनोज में। मनोज पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द छांटना है, इसमें प्रश्न कामदेव का पर्यायवाची शब्द आएगा मनोज। उसके बाद यौगिक शब्द छांटना है आपने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें परोपकार आएगा यौगिक शब्द। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये एक अशुद्ध शब्द है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो अमीय। आंसू शब्द है तद्भव। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी शुद्ध वर्तनी है, बाकी तो गलत लिखे हुए हैं। गंगा का एक नाम क्या है, विष्णुपदी। निषेध का उपयुक्त अर्थ क्या आएगा, अर्धरात्रि का समय। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए क्या शब्द है, जिज्ञासु। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, फूर्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय में है। आचार का विलोम शब्द क्या आएगा, अनाचार। भय गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। उसके बाद अगला जो पीजीटी का प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। उसके बाद शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी में माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। भवभूति का मूल नाम क्या है, तो श्रीकंठ है। उसके बाद निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। भवभूति की रचना का नाम क्या है, उत्तर रामचरितम। उसके बाद हम महान राष्ट्र के नागरिक है का संस्कृत में अनुवाद होगा, वह महंत राष्ट्रीय नागरिक का तो हस्तक्षेप का शुद्ध
शब्द बताना है तो हस्तक्षेप। तो इसमें व्याकरण के पीजीटी में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 50% व्याकरण के, 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है, व्याकरण को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो शंकुक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, जिसमें कालिदास का जो है वो आ जाएगा आपका कालिदास का आएगा ऋतु संहारम। भवभूत का आ जाएगा आपका उत्तर रामचरितम। दंडी का है दश कुमार चरितम। बाण भट्ट का है कादम्बरी। उसके बाद श्री हर्ष का है नैषधीय चरितम। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ए होगा। उसके बाद राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल क्या है? रामा दशरथस्य पुत्र असीत। ज्ञानीभिः सार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद आएगा ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। पेड़ के पत्ते गिरते हैं में कारक है अपादान कारक। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का नाम क्या है? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र है। अगला जो प्रश्न बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है सन 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला जो प्रश्न बनता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा है। सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसमें जो पहले आएगा छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उसके बाद नई कविता। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रीतिकाल का सही समय बताना है, जिसमें 1700 से 1900 विक्रम संवत है। उसके बाद हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई दाई है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 16 की है। काव्य का श्रृंगार काव्य है विशलदेव, काव्य श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो संत तुलसीदास ज्ञानश्रेय शाखा के कवि, ये एक असत्य असत्य कथन है। उसके बाद अगला जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपने। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा, सूरदास जो है, सूरदास आएगा आपका सूरसागर का। उसके बाद जगन्नाथ दास, ये आएगा आपका उद्धव उद्धव। कबीर का आएगा बीजक। सुमित्रा नंदन पंत का आएगा लोकायतन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो कबीरदास की माता का नाम है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विभूषित किया गया है? तो नंददास को। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो विठलनाथ के। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास की है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो ये भाषा भूषण है। देव कवि किस जिले के हैं? तो ये इटावा के हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो ये ब्रज में है। बिहारी सतसई के दोहे कितने हैं? तो 1719 है। सुख सागर किसकी रचना है? तो ये सदासुख लाल की है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ के साथ जुड़ा है। अगला और अंतिम प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। तो ये थे आज के 100 प्रश्न पीजीटी के। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं अपना स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गेस्ट फैकल्टी की अपडेट देती हूँ। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं, साथ में पीजीटी की तैयारी के साथ साथ बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की PYQ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आपको इसी तरह की वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।